एयरप्लेन में 3 क्लास होता है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास। फर्स्ट क्लास में जो बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो जाते हैं। बिजनेस क्लास में जो उससे कम होते हैं, मीडियम क्लास के जो संपत्ति वाले लोग होते हैं वो जाते हैं, बिजनेसमैनों का ज़्यादातर। और इकोनॉमिक क्लास में जनरल सभी लोग जाते हैं। इसी में एक बड़े उद्योगपति फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। उसी में एक एयर होस्टेस बार बार एक बिजनेसमैन को पूछती रहती है, क्या सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए। एयर होस्टेस जब बार बार इस तरह के जब सवाल उनके साथ जब करते हैं और बार बार उनसे पूछते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लंबी सफ़र, जब विदेश का सफ़र होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उन्हें भी अच्छा लगता है कि बार बार पूछती हैं, कोई दिक्कत होता है तो बताते हैं हमको ये चाहिए, वो ला के देती है, उनका हेल्प करती रहती है। जब उनका एयरपोर्ट आ जाता है तो जाने से पहले उस एयर होस्टेस से बात करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा कार्ड है, रख लो, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो हमको एक बार ज़रूर कॉल कर लेना। फिर वो चले जाते हैं। 2-4 दिन के बाद उस एयर होस्टेस के मन में आता है कि चलो ज़रा बात करते हैं। फिर वो बात करती हैं और बात करने के क्रम में जो बिजनेसमैन होते हैं वो बुलाते हैं कि आ जाओ, फलाने होटल में कुछ नाश्ता करते हैं। फिर दोनों मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, बातें होती है। फिर दोनों की सहमति हो जाती है और दोनों हम बिस्तरी करते हैं। फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो लगभग 4-5 घंटे साथ में रहते हैं, अपना उसमें दोनों एंजॉय करते हैं। जब वो बिजनेसमैन जाने लगता है तो एयर होस्टेस को 1000 पाउंड देकर जाते हैं। ये एयर होस्टेस जो लड़की होती है वो सोचती है कि कुछ ही समय तो बिताए हैं, इसका 1000 पाउंड, और 1000 पाउंड का इंडियन में लगभग 1,05,000 होता है। वो बहुत ताजुब में पड़ जाती है कि मुझे इतना सारा पैसा मिल गया। फिर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो आगे का प्लान तैयार करने लगती है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर कमल नयन दास यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथियों, यह जो सच्ची घटना है, यह वियतनाम देश के हो ची मिन्ह शहर है। उस शहर के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, टेन सोंग नाहट। यह सच्ची घटना 9 अगस्त 2023 रात्रि 1 बजे की है। साथियों, रात्रि 1 बजे इसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक 5 स्टार होटल होता है। उस होटल में लगभग 4 कमरे में 4 एयर होस्टेस प्रवेश करती है और बड़े बड़े उद्योगपति के साथ अपना आनंद और शारीरिक संबंध मनाना चालू कर देती है। उसी होटल में कोई लड़का होता है जिसके दिमाग में आता है कि एयर होस्टेस इसमें आई है, जरूर कुछ विशेष बात है, क्योंकि वो एयर होस्टेस की जो ड्रेस होता है उसी ड्रेस में, उसी कपड़े में होती है, तो ऐसे भी पहचान में आ जाता है। फिर वो पुलिस वाले को फ़ोन करता है। वियतनाम पुलिस वाले को रात्रि के 1 बजे फ़ोन जाता है और उसी समय वो रिस्पॉन्स लेता है। उसे कहा जाता है कि सर, ये फलाना होटल है, इस होटल में 4 एयर होस्टेस आई है, जो कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, आप ज़रा इसको देख लीजिए। फिर पुलिस वाले प्लान तैयार करते हैं और तुरंत जिस कमरे की जानकारी दी जाती है उसी 4 कमरे पर वो धावा बोलते हैं और छापा मारकर उसमें 4 एयर होस्टेस के साथ 4 उद्योगपति को भी अरेस्ट कर लेते हैं। उन 4 उद्योगपति से जब सवाल की जाती है कि आप इसे किस तरह से जानते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं इस एयर होस्टेस को नहीं जानता हूँ। फिर एयर होस्टेस से भी सवाल की जाती है कि आप इस बड़े उद्योगपति को कैसे जानते हैं। फिर वो भी बताती है कि मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। तो फिर कैसे तुम इनके पास आई, फिर ये कैसे यहाँ पे आए।
फिर इन सब के जवान पर एक ही नाम आता है, माई हॉर्न। माई हॉर्न ये कौन है? साथियों, ये वही 26 साल की खूबसूरत एयर होस्टेस है। इस एयर होस्टेस को फिर गिरफ्तार की जाती है, फिर उससे सवाल की जाती है, फिर वो जानकारी देती है। बड़ी चौंकाने वाली घटना है। वो जानकारी जब देती है तो यही कहती है कि मैं इसी एयरपोर्ट से, इसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट हुआ करती थी और वो फ्लाइट का नाम लेती है, मैं उसमें काम करती थी, एयर होस्टेस थी। इसी क्रम में मुझे एक बड़े उद्योगपति से संपर्क हो जाता है और मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। फिर शारीरिक संबंध बनाने के बाद मुझे वह 1000 पाउंड देते हैं, यानी 1,05,000 इंडियन रुपया। फिर मेरे मन में लोभ आ जाता है कि मैं क्यों ना यही काम करूं। फिर मैं बिजनेस क्लास में जो अन्य उद्योगपति होते हैं, मैं फिर उनके करीब ज़्यादा आना जाना करता हूं। फिर मैं उसका नज़र पड़ता हूं, फिर वो क्या चाहते हैं, उनको मेरी ज़रूरत है कि नहीं, फिर ये मैं समझ जाता हूं। फिर उससे संपर्क करके और मैं यही काम करने लगता हूं। फिर मैं 2000 पाउंड मैं चार्ज रखता हूं और 2000 पाउंड के मतलब 2,10,000 रुपया मैं प्रत्येक 2, 4, 5 घंटे का मैं कमाना चालू कर देता हूं। कुछ दिन के बाद इसका मांग बढ़ने लगता है और मेरी ड्यूटी भी रहती है, जिसके वजह से मैं नहीं जा पाता हूं। तो मैं अन्य एयर होस्टेस से संपर्क करती हूं, फिर उसे भेज दिया करती हूं। अन्य एयर होस्टेस कैसे उसके संपर्क में आती है, वो पैसे कमाने लगती है अत्यधिक और ज़्यादा फैशन में, ज़्यादा अपनी सुख सुविधा में, और उस सब का बढ़िया बढ़िया फ़ोटो डालकर वो अपने इंस्टाग्राम, अन्य जो उसका साइट है उस पर वो डालना चालू कर देती है। और उसके जो अन्य एयर होस्टेस जो साथी होती है उसे बड़ा अच्छा लगता है और फिर उससे बातचीत करने लगती है, उसके संपर्क में आ जाती है। फिर उसको यही कहती है कि थोड़ी देर की तो बात है, तुम भी ये काम करो, तुमको भी इतना पैसा मिलेगा। फिर वो धीरे धीरे 30 आदमी की टीम बना लेती है, यानी कि 30 एयर होस्टेस की टीम बना लेती है और एक रात में लगभग 10, 15, 20, 25 सबको कहीं ना कहीं संपर्क में वो रखती है। फिर ये क्या करती है, ये अपना ड्यूटी, अपना नौकरी छोड़ देती है। फिर एक बढ़िया सा ऑफिस बनाती है, उसमें बजाबते एक व्यक्ति को नौकरी पर रखता है कि भाई इतना पैसा इसमें आएगा, क्योंकि वो संपर्क वही सबसे रखती है। और 3000 पाउंड वो फिक्स रखती है, उसमें 1000 पाउंड अपने रखती है, 2000 पाउंड जो एयर होस्टेस जो जिस बिजनेसमैन के साथ शारीरिक संबंध बनाने जाती है उसको ये ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन टोटल पैसा अपने ही खाता में मंगवाती है। और वो जो अपने आदमी रखते हैं, आज किसको कहाँ भेजना है, कौन से फ़ोटो शेयर करना है, कौन से व्यक्ति होगा, कितना पैसा आएगा, किसको ट्रांसफ़र करना है, ये सारा कार्यक्रम उसका चला एकदम बिजनेस की तरह। ये लगभग 3 महीना ही चलता है। कहावत है कि गलत जो काम करता है, गलत काम का यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और बुरा जो काम होता है, गलत तरीके से पैसे कमाने का जो आदमी रास्ता अपनाता है, उसका बड़ा शॉर्ट रास्ता होता है, ज़्यादा लंबा नहीं जाता है, बहुत कम दिन में ही वो समाप्त हो जाता है, चाहे वह कोई किसी भी तरह का गलत काम क्यों नहीं हो। तो गलत काम करती है, पैसा कमाती है, और ये 3 महीने में यानी कि 90 दिन में वो लगभग करोड़ों के मालिक हो जाती है, कई करोड़ की, क्योंकि दिन रात का काम उसका यही रहता है और उसमें लाखों करोड़ों का डेली का टर्नओवर चलने लगता है। फिर पुलिस वाले फिर उसे अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट कर उसे जेल भेज देते हैं। अभी वो वर्तमान में जेल में, और इसकी और भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथियों, कहने का मतलब मेरा यही है कि गलत काम ना करें, गलत काम गलत ही होता है, और आज नहीं तो कल वो पर्दा के आगे आता ही है, पर्दा के पीछे कब तक गलत होगा। इसलिए गलत काम करने से बचे और सुरक्षित रहे। साथियों, यह जो मैं कहानी सुनाया, और मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, केवल आपको सचेत करना और सुरक्षित करना और जागरूक करना है।
साथियों, यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।